नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेके आए हैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2, जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की पहली प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के खिजली सुल्तान थे। दिल्ली के खिजली सुल्तान थे, वो कौन थे? वो तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमेशा आप नोट करेंगे। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है, उसे आप कमेंट में जरूर अवश्य करें, एवं जिसका पता नहीं है उसे आप नोट करें। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग से धर्म को रखने की इच्छा की थी, तो उसके लिए उसे विरोध का सामना पड़ा था। वो विरोध क्या था? उलेमाओं का। ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? बर्नी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा था? यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी, वो कौन सी थी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर सानी, सॉरी, सिकंदर सानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? देखिए, प्रश्न पूछा गया है आरआरबी में, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, सेना को वेतन देने का विधान प्रणाली किसने किया गया? पहले क्या होता था कि सेना को एक गांव दिया, एक हिस्सा दिया है, तो जो सेना अलग तरीके से या ज्यादा कर वसूल कर लेते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का समय आया, विधान आया, तो उसने सेना को वेतन देने की प्रणाली का शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान तथा मंगोल के बीच दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में 2014 में। इसका 2000 सॉरी 1306 की बात कर रहा है, तो उस टाइम था सिंधु नदी। कौन सी था? दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच की सीमा थी सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, आ, नदियों का इतिहास में नदियों का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत से आक्रमणकारी नदी को पार नहीं कर सकते थे। हाँ, तो उसके बीच सीमा की था सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किसने किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जफर खान। क्या हो जाएगा? जफर खान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभिनय में गया था? कौन सा गया था? गया था अमीर खुसरो। इतिहासकार था फारसी अमीर खुसरो। इसे तोताए हिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के
आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। यदि भी देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की? मूल्य नियंत्रण नीति, ध्यान दीजिएगा, मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के लिए लागू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? जितने भी शासक आते थे उन्होंने अपनी राजधानी अलग बनाती थी। तो दिल्ली से देवगिरी क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ही था अपने उस समय के शासक में, और अच्छी तरीके से अपना शासन को नहीं चला पाया। पता नहीं क्या कारण था, शायद इसका किस्मत का दोष था या ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण उसको ज्यादा घमंड हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बेकार और मतलब क्या बोलते हैं, विरोधों में रहा। सबके मुंह से आता है तुगलक बनता फिरता है, ये अच्छा से चला नहीं पाया था। इसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया है 2018 में। तो रियासत शासक में पहला है देवगिरी शंकर देव, बंगराल रामचंद्र देव, होशियार वीर वल्लभ, मदुरै वीर पांड्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंगरा क्या है, वरंगल रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसके किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? एक से एक तीरंदाज आए, उसमें मुबारक शाह खिलजी भी आए जिसने अपने आपे को खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। ये नहीं कि तुगलक देख के मोहम्मद बिन तुगलक मार दिए या फिरोज शाह तुगलक मार दिए। हमेशा ध्यान रखना है, तुगलक वंश का शासक था मलिक गाजी। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है, गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? देखिए उसी का रिवर्स क्वेश्चन है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया एमपीपीएससी प्री में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी के समय निम्न सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, कौन था? इसका हो जाएगा उसी का रिवर्स क्वेश्चन ही देखिए, 3 बार पूछा गया कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के, गाजी मलिक। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया 1999 में। अगला प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संबंध में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसने काम किया था कि नहर खुदेगा, पानी खेतों तक पहुंचाई जाएगी, फसल अच्छा होगा और मुनाफा भी अच्छा होगा। ये क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्र में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की थी? भूमि के नपाई के लिए कनकूट प्रथा की लागू की थी। कौन सा क्या था?
कनकूत प्रथा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको माना जाता है देवदूत। किस उपनाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को देवदूत के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था? दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसको ज्यादा ज्ञान भी था, लेकिन सारे इसके पैतरे फेल हो जाते थे। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न तो नहीं है। आज का हमारा सेशन भाग 2 इतिहास का, जो दिल्ली सल्तनत से था, यही समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्सेस मंत्रा जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।